सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज की सारी दिनचर्या में प्रभु की आशीष और बरकतें जो भी हमें मिली हैं, उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। और प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 91:14 में कि वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन की आशीष हम प्रभु से स्वीकार करें और प्रभु की भक्ति करें और प्रभु के नाम को हम जानने का कोशिश करें। उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में पापों की क्षमा है, उसका नाम यीशु है। आइए उनके पवित्र नाम पर विश्वास करते हुए, हम उनके नाम की भक्ति करते हुए, हम इस वचन की आशीष अपने लिए और अपने परिवार के लिए मांगे। प्रभु आज इस वचन की आशीष उन सभी को मिले जो हमारे साथ इस संध्या वंदना में भाग ले रहे हैं, उनको और उनके पूरे परिवार में प्रभु तेरी आशीष हो, तेरा राज्य उनके जीवन में आए। प्रभु हम इसके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना के साथ हम इस संध्या वंदना में हम भाग लें। हे ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। एक ईश जो सकल शक्तिधर, मुझको है विश्वास उन्हीं पर। वे अनंत हैं, वे चिरस्थायी हैं, पूर्ण सकल विधि वे सुखदाई। उनके गुण गौरव अपार हैं, वे चिर प्रेमी दया सागर हैं। वही हमारे सच्चे ईश्वर, जो जन ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर पर आशा रखते हैं। प्रभु उनके हैं सबल सहायक, ईश्वर उनके हैं बलदायक, लेते वे भक्तों के भय हर। पहला अग्रसूत्र, प्रभु को दीन दलितों का ख्याल है। मैं प्रभु की शरण आया हूँ, तुम मुझसे कैसे कह सकते हो पक्षी की तरह पर्वत पर भाग जाओ। देखो अंधेरे में निष्कपट लोगों को मारने के लिए दुष्ट जन धनुष चढ़ाते और प्रत्यंचा पर बाण साधते हैं। यदि नींव उखाड़ दी गई है तो धर्मी क्या कर सकेगा। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है, प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता और मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है, वह अत्याचारी से घृणा करता है। वह दुष्टों पर जलते अंगारे और गंधक बरसाए, उन्हें झुलसने वाली झूर झेलनी पड़े, क्योंकि प्रभु न्यायी है और न्याय के कार्य उसे प्रिय हैं। जो निष्कपट है वे उसके मुख के दर्शन करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु को दीन दलितों का ख्याल है। दूसरा अग्रसूत्र, धन्य है वे जो हृदय के निर्मल हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धन्य है जो हृदय के निर्मल हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र, ईश्वर ने अपने पुत्र में हमारा चयन कर हमें अपने दत्तक पुत्र बना दिया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता,
उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दिए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, इससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगल में इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर ने अपने पुत्र में हमारा चयन कर हमें अपने दत्तक पुत्र बना दिया। धर्म ग्रंथ पाठ। जिस दिन से हमने यह सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सके। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे। लघु अनुवाक्य। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने कहा, मुझ पर दया कर। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। मेरी आत्मा को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मरियम गान अग्र सूत्र। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि उसने मेरी दीनता पर कृपा दृष्टि की है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तीतर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि उसने मेरी दीनता पर कृपा दृष्टि की है। सामूहिक निवेदन। पिता ईश्वर ने हमारे साथ एक सनातन व्यवस्था स्थापित किया है। हम धन्यवाद के साथ विश्वास पूर्वक यह निवेदन करते हैं। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। ख्रीस्त में तूने मनुष्यों को एक नया व्यवस्थान दिया है, वे उस दाएं भाग की गरिमा पहचाने। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। जो ख्रिस्ती का नाम धारण करते हैं, वे ख्रिस्ती एकता के सूत्र में बंधे रहे और संसार उस ख्रिस्त में विश्वास करे जिसे तूने भेजा है। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। तू हमारे बंधु मित्रों और परिचितों पर अपने प्रेम की वर्षा कर, वे ख्रीस्त की सौम्यता अपने साथ लिए चले। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। जो मरणासन है, उन्हें तो दिलासा दे, वे तेरे मुक्तिदायी प्रेम का अनुभव करें। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। मृत विश्वासियों को तो अपनी दया प्रदर्शित कर, वे ख्रीस्त में अपनी अनंत विश्रांति पा सके। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं,
आप उन हर एक को अपना आशीर्वाद दीजिए, विशेषकर जो अपने जीवन में निराशा में अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, जो अपने दुखों, संकटों और बीमारी अन्य किसी कारण से अपने जीवन में निराशा में है। हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में आ जाइए, उनमें नई आशा उमंग भर दीजिए और उन्हें और उनके पूरे परिवार को अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। हे पिता, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी इस उपासना से तेरी महिमा हो। तूने हमारी मुक्ति के लिए अपनी दासी मरियम की दीनता पर कृपा दृष्टि डाली है। उसके साथ मुक्ति कार्य की पूर्णता में सहभागी बनने के हमें योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।